और हम आसमान की ऊंचाइयों में हैं। चारों ओर कोहरा ही कोहरा है, कोहरा ही कोहरा है। ओ भाई 200-300 ज़्यादा ले ले, पर लैंड करा दे भाई, लैंड करा दे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो अभी मैं अपने घर पे हूँ एंड दिस प्लेस इज राउरकेला विच इज अ सिटी इन ओडिशा। सो मैं आ गया था लास्ट वीक संडे को, संडे आफ्टरनून को मैं बैंगलोर से निकला था और मुझे उसी रात 10 बजे अराउंड पहुंच जाना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन मैं 10 बजे नहीं पहुंच के मैं मंडे पहुंचा दोपहर को। सो इस बीच में क्या हो गया कि मेरा जर्नी डिले हुआ, मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। सो उससे पहले मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे पूछा था कि अभी पैंडेमिक के चलते फ्लाइट में एक्स्ट्रा क्या चेकिंग हो रहा है, क्या एडिशनल प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या कुछ लॉग इन करना होता है, कुछ रजिस्ट्रेशन करना होता है, क्या होता है। तो मैं उस बारे में बता दूं पहले आपको। सो मैंने वैसे कुछ स्पेशल रजिस्ट्रेशन कहीं किया नहीं था। मेरे मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप था, मैं अपना मास्क कैरी कर रहा था। पीपी किट फ्लाइट में मुझे मिल गया और वहाँ पे बस उनके जनरल जो सेफ्टी चेकिंग होता है वो बस हुए और बैगेज चेकिंग होना हो गया हमारे सारे। फिर हम बोर्डिंग एरिया में चले गए, वेटिंग एरिया में। देन वी वेटेड टिल द फ्लाइट अराइव्ड एंड देन वी बोर्डेड द फ्लाइट। वैसे कुछ कोई दिक्कत तो था नहीं, बस वहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव ने मुझे कहा कि मैं रांची होके आया यहाँ पे, तो उसने मुझे कहा कि आपने झारखंड के पोर्टल में रजिस्टर किया कि नहीं, तो मैंने नहीं किया, तो मैंने मना कर दिया, मैंने नहीं किया है। बट मैंने उसको बता दिया कि आई एम लिविंग झारखंड विद इन 72 आवर्स। मैं मतलब वहाँ पर उतरूंगा और इमीडिएटली आई विल बी लिविंग फॉर माई प्लेस। सो मैं झारखंड में स्टे नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल उन्होंने कहा कि नहीं, रजिस्टर कर देना बेटर रहेगा। सो मैंने उनको लिंक मांगा, लिंक तो उन्होंने मुझे दिया नहीं। उन्होंने कहा कि आई विल डू इट फॉर यू, बट आई थिंक लिंक मतलब काम नहीं कर रहा था, डाउन था सर्वर, तो वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। बट उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, मैं आराम से झारखंड में उतरा एंड देयर वाज कोविड डेस्क। वहां पे उन्होंने बस टेम्परेचर चेक किया और मेरे हाथ पे एक टेम्पररी स्टैंप लगा दिया, जो कि अगले दिन ही मिट गया था। सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। अभी सब कुछ रिलैक्स हो चुका है अनलॉक 4 के दौरान। सो उतना कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। बस सेफ्टी का ध्यान रखना होता है, डिस्टेंस बनाए रखो, कैरी योर मास्क। सो दैट्स ऑल एंड अब चलते हैं जर्नी की तरफ। क्या हुआ, क्यों मैं एक दिन लेट हो गया, अभी आगे आपको सारे डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा। लेट्स गो। सो आई एम ऑन माई वे टू द एयरपोर्ट। मैं 9:30 बजे सुबह निकल गया था घर से, अभी हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। सो आई बुक दिस कैब थ्रू मेक माई ट्रिप। जो मैंने फ्लाइट बुक किया था उसी के साथ मैंने ये बुक कर दिया था एंड द सर्विस प्रोवाइडर इज़ मेगा कैब्स। अगर मैं सेफ्टी का बात करूं, देन द ड्राइवर इज़ नॉट वेयरिंग अ मास्क एंड इन द मिडल ऑफ द वे ही स्नीज्ड एज वेल। तो मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। अदर दैन दैट एवरीथिंग इज़ फाइन, द ड्राइवर इज़ वेरी पोलाइट, बाकी सब ठीक है, बट सेफ्टी कुछ नहीं है। सो द नेक्स्ट टाइम आई वुड डेफिनेटली प्रेफर ओला दैन एनी अदर प्राइवेट कैब प्रोवाइडर, क्योंकि नाउअडेज मैं देख रहा हूँ लोग सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान नहीं रख रहे हैं। सो फॉर देम इट माइट नॉट बी अ प्रायोरिटी, बट फॉर मी इट इज़। So we are almost reaching the airport. ये रोड के दो साइड जो आपको ग्रीनरी दिख रहा है, this is maintained by the airport authority and this is very beautiful flora and fauna that they have maintained here. So we have already reached the airport and I just had a look. There was a huge queue for getting the boarding pass. So I should be heading there without any further delay. So now my security check and baggage check-in has been done and I'm waiting for the flight. So I'm traveling by Indigo and very much excited, yes. I took a couple of pictures at the airport, so you can find those in my Insta account. So if you have not yet followed me on Insta, so please go ahead and follow me. So this is my flight, which is about to take off at 1:55 p.m. and we still have around 18 minutes more. So yes, the flight has started on taxi mode and it's headed towards the runway.
after which it will be taking off. So the weather is really very good, and yeah, it's a bit cloudy. So every time when I go to my home, I am I used to be very excited, but this time I don't know why, but I am not so much excited because I had some other plans. I had planned to stay back in Bangalore and explore more of Bangalore, because the kind of roads that we are seeing nowadays due to the pandemic, we don't get to see it during normal times. The traffic in Bangalore is very heavy, and we don't get any empty roads in Bangalore. I mean, when I say Bangalore, I mean in and around Bangalore. So I just wanted to take advantage of this traffic condition and wanted to explore more places, but my parents wanted me to visit my hometown, so that's the reason I'm going. So the flight has already started the approach for takeoff, and we will be taking off in a while. And that structure which you see in front of you is Bangalore International Airport. So we have a couple of seconds before we are airborne, and yes, we took off. It's always an amazing sight, when you approach the clouds and have a look at Bangalore. We would have got a better view if the skies would have been a bit more clear, but it was clear a couple of days ago, but I think since day before yesterday when it rained, since then it's been cloudy. So that's the reason we are not able to get a clear view of Bangalore. Otherwise, I just love the view that we get from here. But still, we don't have a view of the ground, but up here everything looks very beautiful, like some cotton balls floating in the air, और हम आसमान की ऊंचाइयों में हैं, चारों ओर कोहरा ही कोहरा है, कोहरा ही कोहरा है. I don't know why, but this funny thing came into my mind just now. The paragliding guy who is world famous in India, Vipin Sahu. So, wow, just look at this. This is like it feels like I'm in heaven now. Just look at the clouds. It's awesome. I don't see anything below, but what I see above here is wow. Amazing view. Everything has its own beauty. If the skies would have been clear, I would have been able to get a clear view of the ground, but I would have definitely missed this beauty which I am seeing now. It's amazing. Look at the sky, it's so blue. We never to get to see such clear skies, like pure blue. Maybe due to the pollution that is below us. So below us in the sense, I'm talking about the altitude where I am now, below this altitude. That's the reason I think why we are not able to get a clear view of the skies. But what I see now is amazing. So due to this weather condition, there is a very minimal turbulence kind of a thing. Nothing much to worry about. This is normal.
in every flight. So yeah. If you're already thinking why I'm talking in English, so I've been making a lot of videos in Hindi, so I thought this time I should try making it in English. So nothing more specific than that. So we are in Ranchi now. See, just look at the greenery. It's so lush green. And yes, we have faced turbulence just before this due to the clouds, but now we are below the clouds, so nothing to worry about, just waiting to get on the ground. So just remembered one more dialogue from the same video. ओ भाई 200-300 ज़्यादा ले ले पर लैंड करा दे भाई, लैंड करा दे. ओ भाई 500 ले ले पर लैंड करा दे यार. So this video was really funny. And yeah, just look at the greenery around here. It's been raining here for a while, I mean for a couple of weeks now, but I have never seen Bangalore this much green in recent times. I came to Bangalore in 2013. Then I have seen Bangalore like this, yeah. But I mean, not this much green, but yeah, there was a lot of greenery around. Now it's almost gone. I mean, everywhere you will see tall buildings and apartments and malls and all. You won't find much trees around in the city of Bangalore. But it there is a reason why it was called. I mean, I don't know if it was or it is, which is more specific. It's still the garden city of India, but you see the garden only in Lal Bagh. So the greenery in Bangalore has reduced a lot in recent times, and it needs to be checked, otherwise it would be too late, because I have already felt the change in the Bangalore climate. During past couple of years the temperature has risen, yeah. So earlier it used to be very pleasant weather there in Bangalore. It is still pleasant, but not as it used to be earlier. So this deforestation needs to be checked. The view around here is pretty awesome, and it's raining as well, which is another thing which I didn't want to happen. It was pleasant climate in Bangalore 2 hours ago, and now I am stuck in rain. I mean, I'm not stuck, but yeah, it's raining. So just waiting to land, and it would take me around 4 more hours to reach home, because my place is around 160 kilometers from here. So not sure if this is a river or something, but yeah, it's looking good. And we are almost about to land. Yes. And landed. So the flight will come to halt in a while. Then I need to get my baggage. I have booked my cab at around 5:15 a.m., which is 1 hour from now. I kept 1 hour buffer because I didn't want to miss the cab due to any delays in the checkout procedures. So yeah, it was a pleasant ride. Everything was good. And we are in the middle of the highway, and this journey took longer than I expected due to the bad roads. The roads are really very bad. Not about this road, but yeah, there were really very bad patches around.
So we just took a halt to just relax, then we'll continue again. It's completely dark around here. So we should be moving now. It started raining as well. So this is the second halt that we took. Again, the roads are really very bad. I don't know what the government is doing, but this is a highway and the condition is really pathetic. So we just decided to take another break. And ultimately, what I was expecting, I was wishing that this should not happen, but yes, the cab broke down. There was really bad patch of road, and there was this big boulder which hit the car in the axle, and the axle got broken. So this car is not in a condition to move. So the driver called the Tata service guys to get help from any mechanic, but unfortunately no help can reach us before morning, and it's around 12:45 now. And I have called one of my friends to help me. So I'm just waiting for him. It's completely dark and nobody is around here except us. That's what makes it scary as well. और ये है मेरा दोस्त जो मुझे आधी रात को बचाने के लिए आया है, ऑलमोस्ट 1:30 बजे अपना नींद हराम करके। 2 बज रहे थे, 2:15 2 बज गया, करेक्शन। थैंक यू मेरे भाई, तू नहीं होता तो मैं जंगल में मंगल कर रहा होता। ये ना होता तो मेरा क्या होता। शक्ल दिखाते जरा, आप YouTube पे हैं। जो भी बोल, अब तक जितना भी ऐसा एक्शन है उसको यहाँ छोड़ने के। कुछ बोलना चाहेगा? इंटरव्यू, एनीथिंग फनी? ये मेरा पहला एक दोस्त है, आज तक जब भी आया है कोई ना कोई कांड में फंसाया है। इसके साथ मैंने अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली काफ़ी एडवेंचर शेयर किए हैं। भाई का भी शक्ल दिखा दे, आपके क्या ख्याल है? नहीं, मेरा कोई ख्याल नहीं है। ख्याल को मैंने लात मार दिया है। तेरा भाई का भी एक्सप्रेशन चेंज हो गया, और मैं अपने भाई के साथ नहीं करूँगा, ये फन होती है। तो अभी हम उड़ीसा बॉर्डर एंटर कर रहे हैं। सो दिस द बॉर्डर, और उड़ीसा में एंटर हो गए हैं। ये सच है, जब आप दोस्तों के साथ होते हो तब सब कुछ भूल जाते हो। मैंने शुरू से लैंग्वेज मेंटेन किया था इंग्लिश, बट अभी हिंदी हो गया। दोस्त के साथ बात करते करते चेंज हो गया, सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सो उड़ीसा में जो रोड्स हैं दैट दोज आर बेटर दैन द रोड्स इन झारखंड, जो हमने पीछे देखा। सो दिस इज झारखंड सेइंग गुड बाय एंड उड़ीसा सेइंग वेलकम, थैंक यू। सो यहाँ से और 40 किलोमीटर है मेरा घर। मैं यहाँ से नहीं, जहाँ से मेरे दोस्तों ने पिकअप किया था। अभी आई थिंक और 30 किलोमीटर होगा, 10 किलोमीटर में कवर कर लिया है। 10 या 15 किलोमीटर में कवर किया है। सुनसान सड़क है, ये कोई एडवेंचर से कम नहीं है। मैंने ये एक अनप्लान्ड एडवेंचर हो गया। मैं बोल रहा था जो मैं प्लान करता वो नहीं होता है। मैंने प्लान किया था कि 9-10 बजे तक घर में आराम से पहुंच जाऊंगा, खा पी के सो जाऊंगा, आराम से रेस्ट लूँगा, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। तो अभी मैं अपने दोस्त के होटल में पहुंच गया और अभी बज रहा है 4:15 सुबह के। तो फ्लाइट से उतरे मुझे 12 घंटे हो चुके हैं। तो अभी घर जाके मैं पेरेंट्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। सो आज रात को मैं इसके होटल में ठहर जाऊंगा। सो मेरे दोस्त का अपना होटल है, दिस होटल इज़ होटल सोलान। या अगर ट्रेन से आ रहे हो तो रेलवे स्टेशन से ठीक सामने दिखेगा। इट्स मधुसूदन मार्ग राउरकेला। और कल सुबह मैं घर जाऊंगा। सो लेट्स स्लीप। So this is the view that I get from my room in the hotel. This is Crossroad Mall. ये पिछले साल जब मैं आया था तब ये बन रहा था, अभी पूरा बन चुका है।
जाऊंगा कभी। तो मैं अभी जा रहा हूँ अपने घर, आई एम ऑन माई वे। और जाते जाते बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों से शेयर करो। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी मेरा यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस बनाऊँगा। लॉट ऑफ प्लेसेस आर देयर इन राउरकेला जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।